बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं किचन विद तलहा। अल्लाह ताला आपको खैर आफियत से रखे, आपकी परेशानियों को दूर करे, आपको सेहत याबी वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आपके खानों में आपके रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, आमीन। ये छोटी सी दुआ के साथ आज की रेसिपी का करते हैं आगाज़। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है फ़िश नगेट्स। माशाल्लाह से बहुत अच्छे बनते हैं, बच्चों के फेवरेट हैं। आप चिकन के भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने सारे स्टेप्स देखने हैं, कोई स्टेप मिस नहीं करना, और बनाने में बहुत इजी हैं। इससे पहले कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 250 ग्राम बोनलेस फ़िश ले ली है, 1 टेबल स्पून सोया सॉस ली है, 1.5 स्लाइस हमने ब्रेड के ले लिए हैं, 2 जवे हमने लहसुन के ले लिए हैं, 1 सब्ज़ मिर्च ले ली है, हाफ़ टी स्पून हमने पेपरिका पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर लिया है, 1 टीस्पून हमने सॉल्ट ले लिया है। अब हम बोनलेस को चॉप कर लेंगे। एक चॉपर ले लेंगे और उसमें बोनलेस फ़िश ऐड कर देंगे। फ़िश को ऐड करने के बाद हम ब्रेड के पीसीस करके ऐड करेंगे। असल हमारे पास छोटा चॉपर है, अगर आपके पास बड़ा चॉपर है तो ये सारा मटेरियल एक ही बारी में चॉप हो जाएगा। तो हम इसमें सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके ऐड करेंगे और इसको चॉप कर लेंगे। ये बाज़ार से माशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। आप ये टेस्ट करें तो क्या ही कहने हैं। देखिए कितना अच्छे से चॉप हो गया हुआ है। हमने चॉप करके इसको बाउल में निकाल लिया था। अब इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया था, वो डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, मतलब थोड़ा सा इसको भूनेंगे ताकि इसके अंदर बबल्स ना रह जाए। लीजिए अच्छे से ये मिक्स हो चुका हुआ है। हम फोमिंग शीट ले लेंगे और फोमिंग शीट को अच्छे से शेल के ऊपर रख के उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उसको ब्रश की मदद से पूरी फोमिंग शीट पे फैला लेंगे। ऑयल फैलाने के बाद अब बैटर हम इसके ऊपर डालेंगे और इसको थोड़ा सा फैलाएंगे। आपने इसकी थिकनेस थोड़ी सी मोटी रखनी है, बिल्कुल बारीक नहीं कर देनी। तो अगर थोड़ी मोटी होगी तो आपके नगेट्स अच्छे बनेंगे। अब किनारों का हमने छुरी से काट लिया है तो ये बिल्कुल एक चौरस शेप में आ गया है। और अब हम इसके स्लाइसिस में पीसीस कर लेंगे। आपने सारे स्टेप देखते रहना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। बनाने में बहुत इजी है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें। अगर आप ये घर में ख़ुद ट्राई करते हैं तो आप बाज़ार वाले नगेट्स भूल जाएंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। अब ये पीसीस हो चुके हुए सारे और एक एक करके हम इसको प्लेट में डिश आउट करेंगे।
देखिए सारे पीसीस हो गए हैं, हमने प्लेट में रख लिए। अब इसके हम कोटिंग करेंगे। एक बाउल में हमने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं और एक अंडा लिया है, इसको एक बाउल में तोड़ लेंगे। और अंडे को थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हाफ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे और हाफ टी स्पून हम इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून हमने मिल्क लिया वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब नगेट्स को हम अंडे में डिप करेंगे और डिप करने के बाद हम इसको ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करेंगे। अच्छे से कोटिंग हो जाएगी तो इसको हम फिर प्लेट में रखेंगे। सारे नगेट्स के साथ आपने सेम प्रोसीजर करना है। अंडे में डिप करके उसके बाद ब्रेड क्रम्स में करना है। ब्रेड क्रम्ब अच्छे से लगा के आपने डिश आउट करना है और इसको आप फ्रीज कर लें। हम इसको 4 से 5 आवर्स के लिए फ्रीज कर लेंगे। लीजिए माशाल्लाह कितने अच्छे नगेट्स लग रहे हैं। अब चूल्हे पे कढ़ाई रख लेंगे और उसमें ऑयल ऐड कर देंगे और इसको हल्की आंच पे गरम होने देंगे। अब हम इसके अंदर एक एक करके नगेट्स ऐड कर देंगे। एक साइड से अच्छे से रेड ब्राउन हो गए हैं। देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे नगेट्स बन गए हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह से कितने अच्छे लग रहे हैं। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। अगर आपको पसंद आई है डिश तो लाइक एंड शेयर करें। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।